आज की वीडियो में हम सीखेंगे 2.3.7 वायु से गैसों को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। वायु एक सामान्य मिश्रण है तथा इसके घटकों को प्रवाही आसवन द्वारा कैसे पृथक किया जाता है। तो देख लेते हैं एक नज़र। सबसे पहले वायु को यदि आपको गैस वायु से गैसों को यदि पृथक करना है तो सबसे पहले आपको वायु जो है वायु को दबाना पड़ेगी, अर्थात सबसे पहले उस पर दाब लगाना पड़ेगी। दाब लगाकर उसे प्रेस करना पड़ेगी, कंप्रेस करना पड़ेगी। और दाब लगाने के लिए सबसे पहले वायु को यहाँ कंबाइन नीचे डायग्राम दिखा गया है, ठीक है ना। यहाँ पर आप देख पाएंगे वायु को सबसे पहले यहाँ प्रवेश कराया जाता है। प्रवेश कराने के बाद सबसे पहले वायु को यहाँ पर दबाया जाता है। यहाँ पर वायु के ऊपर दाब लगाया जाता है। दाब लगाने के पश्चात वायु को इस चैम्बर से, जो गर्म वायु होती है, यहाँ से निकालकर यहाँ ठंडे चैम्बर में भेजा जाता है। यहाँ पर जमा हुआ शीतल जल प्रवेश कराया जाता है, बर्फ, ठीक ना। और इसी के कारण वायु ठंडी होती है, उसका तापमान कम हो जाता है। तापमान कम होने के कारण वायु यहाँ शीतल हो जाती है, संपीड़ित हो जाती है, ठीक। और यह संपीड़ित वायु यहाँ से अगले चैम्बर में जैसे ही प्रवेश करती है, जो कि पृथक्करण चैम्बर है, यहाँ से आपको शुष्क बर्फ के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड हमें प्राप्त होने लगती है, ठीक। इसके बाद वायु आगे की ओर चलती है। यहाँ से द्रवीय वायु, अर्थात जो कि ठोस रूप में थी, वह वायु द्रव अवस्था में कन्वर्ट हो जाती है। द्रव अवस्था में कन्वर्ट होने से यहाँ पर नाइट्रोजन गैस तथा आर्गन जैसी गैसें जो कि वहाँ से अलग हो जाती हैं, प्रभावी आसवन कॉलम से जो गैसें अलग हो जाती हैं। शेष बची O2 गैस जो होती है, O2 गैस एक पात्र में या कंटेनर में यहाँ पर कलेक्ट कर ली जाती है। इस प्रकार से वायु का यहाँ पर देखेंगे घटकों में से केवल ऑक्सीजन का पृथक्करण अच्छे तरीके से किया जा सकता है, ठीक। ये डायग्राम की सहायता से आप समझकर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। वायु से यदि ऑक्सीजन को प्राप्त करना है, वायु के मिश्रण से ऑक्सीजन को प्राप्त करना है, तो सबसे पहले लगाया गया है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, दाब लगाया गया है, ठीक है। दाब लगाकर इसे यहाँ पर ये छन्नक की सहायता से, छानक लिखा है, इसका मतलब फिल्टर पेपर की सहायता से वायु निवेश करेगी। वायु का निवेश हो रहा है यहाँ पर। वायु निवेश करने पर वायु को ऊपर बढ़ाया जाता है। जैसे ही वायु को ऊपर बढ़ाया जाता है तो वायु के ऊपर लगाया जाता है पिस्टन की सहायता से दाब। वायु पर जब उच्च दाब लगाया जाता है तो वायु जबकि गर्म रहती है, तो वायु का किया जाता है टेम्परेचर कम, शीतलक टैंक में से भेजा जाता है, जिसके कारण इसका टेम्परेचर होता है वह डाउन हो जाता है। टेम्परेचर डाउन होने के बाद वायु हो जाती है संपीड़ित और ठंडी। इसके बाद वह चलती है पृथक्करण टैंक की ओर। यहाँ से कि वास्तव में पृथक करने वाली परत लगी होती है, जिससे कि ठोस जमा कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से निकलकर अलग हो जाती है। इसके बाद द्रवित होने वाली वायु यहाँ पर विस्तारक प्लेट में जाती है। विस्तारक प्लेट में जाती है तो विस्तारक प्लेट में वायु फैल जाती है, जिसके कारण वो द्रवित हो जाती है। और द्रवित होने पर नाइट्रोजन गैस, आर्गन गैस यहाँ से रिलीज होकर अलग निकल जाएंगी, ठीक, इन सिरे से। और शेष बची ऑक्सीजन गैस यहाँ पर टैंक में एकत्रित हो जाती है। तो इस प्रकार से हम ऑक्सीजन को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इस डायग्राम के नमूने की सहायता से उपकरण तैयार किया जाए तो उस आधार पर हम ऑक्सीजन प्राप्त कर सकते हैं द्रव रूप में। और द्रवीय ऑक्सीजन है, उसमें भी यदि कोई गैस या वास्तव में मिली हुई है, तो गैस मिली होगी तो उसे प्रभावी आसवन में डालकर भी हम वहाँ से अलग कर सकते हैं। विभिन्न गैसों का क्वथनांक अलग अलग होता है, अलग अलग क्वथनांक पर वे उबलती हैं। इस प्रकार से भी हम इसे अलग कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। हर बार की तरह कहना चाहूँगा, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और यदि आपने मेरे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ठीक। क्योंकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा।